आज इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी मौला अली शेर खुदा की। नमाज का टाइम होता तो मौला अली शेर खुदा का रंग क्यों बदल जाता, इसकी सबसे अहम बात आदत और इबादत, इन दोनों में फर्क। तो आजकल हम राग अलापते हैं कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज की चाशनी नहीं मिलती, आखिर इसकी वजह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ मर्रा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ स्वामीन, आज बड़ा ही एक दिलचस्प मौजू मौला अली शेर खुदा आपकी नमाज लेकर आपकी बारगाह में हाजिर है। अंदाज बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज का मौजू नमाज के रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहले बात ये करते चलें कि एक होती है इबादत, एक होती है आदत। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज तो वो है कि जो इंसान को बुराई से और फहाशी से रोकती है। लेकिन हमारा मिजाज कुछ इस तरह है कि हम नमाजें पढ़ते हैं लेकिन वो नमाज की चाशनी हमें नहीं मिलती। हर दूसरा बंदा यही कहता नजर आता है कि यार नमाज तो पढ़ते हैं, कुरान कहता है कि नमाज पढ़ने की बरकत ये है कि नमाज पढ़ने वाला इंसान बुराइयों से और बदकारियों से बच जाता है, लेकिन हम तो नहीं बच रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? गौर से समाअत फरमाएं। एक होती है आदत, एक होती है इबादत। इन दोनों में बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का फर्क है जो कि उलमा ने वाज़ेह किया। अब हम नमाज पढ़ते हैं, हम करते तो इबादत है, लेकिन असल में वो इबादत हम नहीं कर रहे होते, एक आदत सी बन चुकी है जो हम वो आदत अपना रहे होते हैं। मिसाल जो समझिए, एक इंसान मुसलसल एक काम करता रहता है, उसकी वो रूटीन में शामिल हो जाता है। जिस तरह बाज़ लोगों का तकिया कलाम होता है कि वो बात बात पे कसम उठाते हैं। अब कसम उठाना आपको पता है कि ये बड़ा ही गुनाह की बात है, जान जाने की अगर खदशा ना हो तो उसके अलावा कसम नहीं उठानी चाहिए, लेकिन लोग बात बात पे कसम उठा देते हैं। अच्छा, इबादत करते हैं हम, लेकिन वो इबादत नहीं, वो हमारी आदत बन चुकी है। नमाज का मतलब तो ये है कि इंसान हमतनगोश होकर बारगाह खुदाबंदी में खड़ा हो जाए, उसके सर पे परिंदे बैठ जाएं, उसको खबर ना हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इस तरह वो इबादत में मगन हो जाए। हदीस मुबारका भी है कि तुम इस तरह इबादत करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फिर पूछने वाले ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि भला हम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं? तो फिर जवाब आगे से ये मिला कि अगर ये मुमकिन नहीं तो कम अज कम अल्लाह की इबादत करते वक्त इतना तो खुशू होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये इबादत है। हम नमाजें पढ़ते हैं, नाम इबादत का है लेकिन बन आदत चुकी है। इबादत करते हैं लेकिन एक आदत बनी हुई है, ना हमारा दिल नमाज में लगा होता है, ना हमारा जहन नमाज में मौजूद होता है। खड़े अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं, लेकिन हमारे जहन न जाने कहां कहां तिजारत कर रहे होते हैं, कहां अपने घरों को जो झगड़े हैं उनको खत्म कर रहे होते हैं, कहां कहां की बात मुबासे में पड़े होते हैं। आइए, ये जो हमारे अंदर एक मेजर गलती पाई जा रही है, मेजर मिस्टेक पाई जा रही है, इसको दुरुस्त करें, फिर ही सही मानों में हमें इबादत की चाशनी, इबादत की लज्जत मिलेगी। जब तक हम इबादत को, इबादत के सही हुकूक पूरे करके नहीं करेंगे, तब तक वो इबादत इबादत नहीं बल्कि महज एक आदत है। आइए, इस आदत को छोड़िए और इबादत कीजिए, और इबादत की आदत बना ली जाए फिर तो क्या ही कहने। नमाज पढ़नी है खुशू व खुजू के साथ, पूरी लगन के साथ। इंसान वाकई जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए तो दुनिया व माफिया में जो कुछ है इंसान वो भूल जाए, बस ये जाने कि मैं हूँ और मेरा खुदा है, और बंदा और बंदे का खुदा आपस में महफिल गुफ्तगू है। अब हमने इबादत और आदत, इनके दरमियान जो फर्क है उसको थोड़ा सा मुलाहाजा किया। अब बात करते हैं कि जिनकी गुलामी का राग हम अलापते हैं उनकी नमाज कैसी थी। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मोमिनों की माँ, आप फरमाती हैं कि जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बैठे होते तो बड़ी ही हसीन गुफ्तगू चल रही होती, आपस में हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत और बड़ी ही दिलचस्प आपस में मुकालमा हो रहा होता। जैसे ही नमाज का वक्त होता तो हम ऐसे अल्लाह की इबादत की तरफ दौड़ पड़ते गोया हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और भी भला उनको क्या जरूरत नमाजों की तरफ लपकने की कि जिनको बारगाह खुदाबंदी से जन्नत के परवाने मिल चुके। उनकी जुबान अक़दस के ये अल्फाज हैं कि हम एक दूसरे को भी नहीं पहचानते थे जब इबादत का वक्त हो जाता था। आज का जमाना आप खुद देख सकते हैं। दूसरी बात, हजरत इब्राहीम
अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके बारे में जिक्र किया गया। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने मशफ़तुल क़ुलूब के अंदर जिक्र किया। आप फरमाते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा किया करते तो आप जो नमाज के अंदर लगन थी, आपकी दिल के अंदर उस लगन की तड़प इतनी थी कि कहीं दूर से दिल की जो धड़कन है वो इतनी तेज हुआ करती कि दूर से सुनने वाला भी आपके दिल की धड़कन सुन सकता था। इतने खुशू खुजू के साथ, इतनी लगन के साथ अल्लाह की बारगाह में खड़े होते, नमाज़ें अदा किया करते। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, मालिक करीम हमें भी आप जैसा अजीम कोई रहनुमा अता फरमा दे, आपकी सीरत हमें अता फरमा दे। आपकी नमाज के बारे में इमाम गज़ाली रहमा नकल फरमाया, फरमाते हैं कि जब इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज का वक़्त होता तो आपका रंग बदलना शुरू हो जाता, सर्द पड़ जाता। एक मरतबा पूछा गया कि मौला अली शेर खुदा, आप तो अल्लाह के शेर हैं, ये क्या है कि जब भी नमाज का वक़्त तशरीफ लाता है तो आपका रंग बदलना शुरू हो जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो जो आपने जवाब इरशाद फरमाया, हमारे मोमिनों की जिंदगी के लिए तो वही काफी है। आपने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता कि उस अल्लाह की जो अमानत है उसके पूरा करने का वक़्त आ गया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों पे पेश की, समंदरों पे पेश की, उन्होंने आगे से माजूर होके, आजिज होके माजरत की कि मालिक करीम हम कमजोर हैं, हम ये तेरी अमानत अदा नहीं कर सकेंगे, और वो अमानत हमने अपने सीने पे झेली है। जब ये अमानत अदा करने का वक़्त आता है तो मैं खौफ खुदा से लरज़ जाता हूँ और मेरा रंग बदल जाता है। दूसरा कौल ये है कि आप जैसे ही वजू करने लगते, वजू करते वक्त फौरन आपका रंग जद बढ़ जाता। जैसे उमूमन आपने देखा होगा कोई बीमार पड़ जाता है तो जैसे खून बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, ऐसे आपका रंग जद बढ़ जाता। तो पूछने वाले ने पूछा, ये शेर खुदा, ये पानी के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप पानी को हाथ लगाते हैं फौरन से पहले आपका रंग जद बढ़ जाता है, आखिर क्या वजह है? आपने इरशाद फरमाया, पानी के अंदर कुछ नहीं है, बल्कि जैसे जैसे मैं नमाज के करीब होता चला जाता हूँ मेरे दिल में खौफ खुदा इतना आ जाता है कि मैं भूल जाता हूँ कि ये दुनिया भी कोई चीज़ है। इस तरह मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाता हूँ कि बस अल्लाह है और मैं अल्लाह का शेर हजरत अली। अब हमने सुन लिया कि उनकी नमाजें किस तरह की थी। कोई अपनी धड़कनें इतनी बढ़ा के खड़ा है कि दूर से सुनने वाले समात कर रहे हैं, कोई पानी में हाथ डालता है तो उनकी रंगत बदल जाती है, कोई नमाज का वक़्त आते ही एक दूसरे की पहचान भूल जाता है। उन लोगों ने फिर नमाज की चाशनियां भी पाई, नमाज की बरकतें भी हासिल की और वाकई सही मानों में नमाजों से उन्होंने कुछ हासिल भी किया। आज हम मुसलमान हैं, नमाजी भी हैं, लेकिन वो नमाजी नहीं कि जो नमाजी हमें होना चाहिए था। कौल के धनी हम नहीं हैं, फेल के धनी हम नहीं हैं, हमारे कौल और फेल में तज़ाद है, फिर नमाजें हमें क्या फ़ायदा देगी? वजह यही है कि हमारी बेसिकली नमाजें ही दुरुस्त नहीं हैं। जो हमारे रहबर हैं उनकी नमाजें और अपनी नमाजों का अगर ज़रा सा मुआज़ना किया जाए तो ये तो बिल्कुल हमारी नमाजें तो कुछ हैं भी नहीं हैं। बारगाह खुदाबंदी में दुआ है कि मालिक करीम हम सब को भी अपने काबिरीन की नमाजों की सी नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमाए और मौला अली शेर खुदा अलैहि रहमा आपकी मुबारक सीरत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों को ढालने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।